नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जल्दी से अपने सेशन से जुड़ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। सभी लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल। सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम अपनी मेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये भी। हम लोगों ने जो है पैडी यानी राइस दोस्तों कंप्लीट कर ली है, वीट को कंप्लीट कर लिया है, और एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप उसको भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा दोस्तों है मेज। ठीक है, चलिए मेज को पढ़ते हैं। बिल्कुल, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मेज को। ठीक है, मेज यानी मक्का। ठीक है, मक्का को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं ये जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मक्का को हम अनाजों की रानी कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, मक्का को हम क्या क्या कहते हैं ये पहले आप जानेंगे। अनाजों की रानी। ठीक है, अनाजों की रानी। ठीक है, और क्या कहते हैं, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मक्का का उत्पादन अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अमेरिका को जो है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कही जाती है मक्का की फसल। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रोसोफिला प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला प्लांट। और दोस्तों ये उत्पादन के कारण इसे हम अद्भुत फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत फसल या मिरेकल क्रॉप। ठीक है, इसे हम मिरेकल क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ये उत्पादन के कारण अपने, ठीक है, क्योंकि रबी खरीफ जायद तीनों में उगाई जाती है, तो उत्पादन के कारण इसे हम अद्भुत फसल कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसे ड्रोसोफिला प्लांट, ठीक है, ड्रोसोफिला प्लांट कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यह एक C3 प्लांट है। कैसा है? C3 प्लांट है। ठीक है, और दोस्तों ये एक उभयलिंगी है। कैसा है? उभयलिंगी है। साथ साथ सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के नजरिए से। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फोन को साइलेंट कर देते हैं। बिल्कुल, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अनाजों की रानी कहते हैं यानी क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। ठीक है, बैकबोन ऑफ अमेरिका। ठीक है, और इसे मिरेकल क्रॉप या अद्भुत फसल के रूप में जानते हैं। ड्रोसोफिला प्लांट कहते हैं। C3 प्लांट है और एक उभयलिंगी है। ठीक है, बिल्कुल, सभी लोग जो है बहुत अच्छे से अपना नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, और इसका परीक्षण भार भी लिख लीजिए दोस्तों। परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट। ठीक है, परीक्षण भार अगर बात करें तो 250 से 280 ग्राम। ठीक है, आपको बासमती का बताया गया है 21 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल, धान का बताया गया है 25 ग्राम। ठीक है, सारे आप जो है टेस्ट वेट लिखते रहिएगा, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पे। ठीक है, चलिए अब हम बोटेनिकल नेम जानते हैं। ठीक है, बोटेनिकल नेम फैमिली। ठीक है, और क्या जानते हैं? बोटेनिकल नेम हो गया, फैमिली हो गई, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को देखते हैं, और दोस्तों हम फ्लावर देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर देखते हैं। ठीक है, और हम क्या देखते हैं? फ्रूट टाइप। ठीक है, फ्रूट टाइप।
ये साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहला है जियामेज। क्या कहते हैं? जियामेज, ठीक है। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? जियामेज है, ठीक है, जियामेज। मक्के का अगर बोटेनिकल नेम अगर देखा जाए तो क्या है? जियामेज, ठीक है, जियामेज कहते हैं। अगला फैमिली इसकी क्या है? तो वही पुरानी ग्रैमिनी या पोएसी, ठीक है, ग्रैमिनी या पोएसी, ठीक है। ओरिजिन की बात करें तो मैक्सिको। कहां पर दोस्तों? मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, या फिर मध्य अमेरिका भी लिख सकते हैं, मध्य अमेरिका, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प, ठीक है, मादा पुष्प। नर पुष्प को हम टेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं, ठीक है, टेसल कहते हैं। और मादा पुष्प को जो हम सिल्क कहते हैं, ठीक है। इनकी प्रोसेस या बनने की प्रक्रिया को हम टेसलिंग या सिल्किंग कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला फ्रूट टाइप देखते हैं तो ये कैसा है? कैरियोप्सिस। कैसा है? कैरियोप्सिस, ठीक है, कैरियोप्सिस है। सभी लोग नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट हमारा छूटेगा नहीं, साथ साथ नोट डाउन करेंगे कि जिससे जो है, बिल्कुल साथ साथ नोट डाउन करेंगे जिससे कि हमारा कोई प्लान जो है छूटे ना, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आगे नोट डाउन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी, C4 कर लीजिए, C4, C3 लिख गया है, C4 कर लीजिए, C4 कर लीजिए, सॉरी, C4 होना चाहिए, C4, बिल्कुल बिल्कुल C4 ही होगा, वो C3 लिख गया है, बिल्कुल C4 प्लांट है। बिल्कुल आप लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया है, रमप्रीत प्रसाद और पटेल नीतीश, बिल्कुल C4 ही होगा, वो लिख गया है C3, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो अब हम जो है इसका वर्गीकरण, मक्के का वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, ठीक है। अगर मक्के का वर्गीकरण दोस्तों हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है मक्के का वर्गीकरण। पहला है जियामेज इंडुराटा। क्या है? जियामेज इंडुराटा, पहला लिखिएगा, जियामेज इंडुराटा, ठीक है, जियामेज इंडुराटा। दूसरा लिखिएगा जियामेज जियामेज इंडेंट्राटा, ठीक है, इंडेंट्राटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा लिखिएगा जियामेज इबर्टा, ठीक है, जियामेज इबर्टा। चौथा लिखिएगा जियामेज सेकेराटा। इसके बारे में भी सब एक एक बताएंगे आपको, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है पांचवा जियामेज जियामेज अमाइलेशिया। क्या है? अमाइलेशिया, ठीक है, जियामेज अमाइलेशिया, ठीक है। अगला है जियामेज जूनिकाटा, जियामेज जूनिकाटा, ठीक है। और सातवां आपका है जियामेज, ठीक है, जूनिकाटा और सेरिटिना कुलेट, ठीक है, सेरिटिना कुलेट,
सेरिटिनाकुलेट। ठीक है, ये आपका मक्का का वर्गीकरण है। ठीक है, इसको साथ साथ में यहां भी नोट करिए, इंडोराटा को हम कहते हैं फ्लिंट कॉर्न। क्या कहते हैं? फ्लिंट कॉर्न। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न कहते हैं। इंडियन टाटा को हम दोस्तों डेंट कॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंट कॉर्न। ठीक है, इबर्टा को हम दोस्तों जो है पॉपकॉर्न कहते हैं। ठीक है, पॉपकॉर्न। ठीक है, सेकेराटा को हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, स्वीट कॉर्न। ठीक है, अमाइलेसिया को हम सॉफ्ट कॉर्न कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉर्न। ठीक है, अगर हम जूनिक आटा की बात करें तो इसे हम पॉड कॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉड कॉर्न। ठीक है, पॉड कॉर्न कहते हैं। अगर सेरिटिनाकुलेस की बात करें तो इसे हम वैक्सी कॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सी कॉर्न, या हम मोमी कॉर्न कहते हैं। ठीक है, वैक्सी कॉर्न। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा सबका जो है वो भी लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि ये दोस्तों कहां कहां पर उगाई जाती हैं। जियामेज इंडोराटा, ये दोस्तों भारत में सर्वाधिक इसकी खेती की जाती है। भारत में सर्वाधिक खेती। ठीक है, भारत में सर्वाधिक खेती। ठीक है, अगर हम जियामेज इंडियन टाटा की बात करें तो अमेरिका में इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है। अमेरिका में इसकी सर्वाधिक खेती। ठीक है, अगर जियामेज इबर्टा की बात करें तो ये पॉपकॉर्न है। ठीक है दोस्तों, इसका दाना लंबा और चपटा होता है। कैसा होता है? लंबा और चपटा होता है। ठीक है, लंबा होता है और क्या होता है? चपटा होता है। और इसे दोस्तों 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म करने पर ये पॉपकॉर्न में बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल। स्वीट कॉर्न की बात करें तो ये सबसे मीठी, क्या दोस्तों? सबसे मीठी मक्का है, सबसे मीठी मक्का। ठीक है, सबसे मीठी मक्का। सॉफ्ट कॉर्न की बात करें तो दोस्तों इसे हम आटे के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आटे के रूप में। ठीक है, अगर पॉड कॉर्न की बात करें तो ये भूसी वाला मक्का है। कौन सा है? भूसीदार। ठीक है, इसके ऊपर जो है, इसके मक्के के दाने के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है। ठीक है, और वैक्सी कॉर्न की बात करें तो इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, स्टार्च की मात्रा। तो दोस्तों पूरा डिस्क्रिप्शन आपको जो है मक्का के वर्गीकरण का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ बता दिया गया है। अब इससे बाहर कुछ भी आपके वर्गीकरण में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको जो है 10 प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। पूछा जाता है कि स्वीट कॉर्न को हम कौन सा है हमारा। ठीक है, पॉपकॉर्न कौन सा है हमारा, भारत में सबसे अधिक किस मक्के की खेती की जाती है, अमेरिका में किस मक्के की खेती की जाती है, वैक्सी कॉर्न किसे कहते हैं, तो हम सेरिटिनाकुलेट को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जो है हमारे कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा और बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रकार के मक्के हैं। अब इससे बाहर क्लासिफिकेशन ऑफ मेज में नहीं होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ में। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए, हम नोट कर ही रहे हैं तो एक चीज और नोट करिए कि दोस्तों जो है मक्के की स्वीट कॉर्न की 2 प्रजातियां बहुत फेमस हैं, लिखवा भी देंगे, माधुरी और प्रिया। ठीक है, माधुरी और प्रिया नाम याद रखिएगा, ये दोनों स्वीट कॉर्न में बहुत यूज की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्लाइमेट। क्या देख लेते हैं? क्लाइमेट या जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट। ठीक है, अगर क्लाइमेट की बात करें दोस्तों तो ये गर्म मौसम का पौधा है। कैसा है? गर्म मौसम का पौधा है। ठीक है, गर्म मौसम का पौधा है। और इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर लिखिएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है दोस्तों 21 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 लिखिएगा जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए कितना दोस्तों? 21 डिग्री, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस। और दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिल्कुल। साथ साथ और भी पॉइंट नोट करिए कि भारत में, कहा दोस्तों?
भारत में मक्के की खेती जो है खरीफ सीजन में की जाती है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार में दोस्तों, कहां, बिहार में मक्के की खेती रबी सीजन में की जाती है। कब दोस्तों? रबी ऋतु में, ठीक है, रबी ऋतु में की जाती है, ठीक है। ये आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। खरीफ ऋतु भारत में, सॉरी उत्तरी भारत करिएगा, यहाँ उत्तरी भारत आप लिखिए, पूरे भारत की बात हो गई, उत्तरी भारत, ठीक है, उत्तरी भारत करिएगा। उत्तरी भारत में मक्के की खेती खरीफ ऋतु में की जाती है, जबकि बिहार में पूछा गया, ये बिहार वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, बिहार वाला नोट करिएगा, ये बहुत पूछा गया है। बिहार में मक्के की खेती जो है रबी सीजन में की जाती है, ठीक है। साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलिए आगे चले, यहाँ पे मृदा आ जाएगी। चलिए अगले पेज में देखते हैं मृदा को। चलिए सॉइल कैसी होनी चाहिए हमारी मक्के के लिए, तो लिख लीजिए दोस्तों बलुई दोमट, ठीक है। बलुई दोमट जो है इसके लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। जिसका पीएच कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 5.5 से लेकर के 7.5 इसका पीएच अच्छा माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल, सभी लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा, जिससे कि आपका जो है बेहतरीन नोट्स बन सके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीड रेट की, ठीक है। सीड रेट की बात करें यानी बीज दर, ठीक है। बीज दर की बात करें तो पहला आता है हमारा संकुल मक्का, ठीक है, संकुल मक्का, या इसे हम जो है क्या कहते हैं, कंपोजिट मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट मक्का, ठीक है। दूसरा आता है हमारा संकुल मक्का की अगर बीज दर देखें दोस्तों, तो 18 से 20 किलोग्राम, ठीक है, 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। दूसरा आता है हमारा संकर मक्का, ठीक है, संकर मक्का की बात करें दोस्तों, तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 25 आप करिए, 25 किलोग्राम, ठीक है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर चारा के लिए हम बोल रहे हैं दोस्तों, चारे के लिए अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम चारे के रूप में मक्का का अगर हम बोल रहे हैं बुआई, ठीक है दोस्तों, तो चारे के लिए हम कितना लेते हैं, 30 से लेकर के 40 से 50 किलोग्राम, ठीक है। 40 से 50 किलोग्राम इसका सबसे फेवरेबल है, ठीक है। तो ये भी आप सीड रेट भी इसका नोट डाउन करके रखिएगा। संकुल मक्के का बहुत पूछा जाता है, ठीक है, संकुल मक्के का जो है बहुत पूछा गया है, ठीक है। संकुल मक्के का इंपॉर्टेंट है, यानी कंपोजिट मक्का, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, इसका जो है आप लोग जो है थोड़ा सा व्यू भी दिया करिए कि सर क्लास आपकी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। साथ साथ में आप लोगों का व्यू भी देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चैट पे लगा देते हैं, नहीं तो फिर जो है, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिल्कुल, अभी तक चैट ओपन नहीं थे, बिल्कुल। चलिए हाँ, सभी का बहुत अच्छा आया है। चलिए ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि अगर कोई वॉइस की समस्या भी हो जाएगी तो हम देख सकते हैं, ठीक है। वॉइस की भी समस्या होगी तो हम देख लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वॉइस का क्लियर नहीं हो पाएगा। अगला हम सीड ट्रीटमेंट में नोट डाउन कर लीजिए, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप विटावैक्स का यूज कर सकते हैं, विटावैक्स, ठीक है। 2.5 ग्राम पर केजी सीड में आप जो है इसका उपचार कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे अब हम जो है चलते हैं हमारा सीड, अब हम सीड सोइंग की बात करेंगे, ठीक है। सीड सोइंग, ठीक है।
यानी बुआई कब करेंगे, ठीक है, बीज की बुआई कब करेंगे। तो बीज की बुआई क्योंकि दोस्तों ये तीनों सीजन में बोया जाता है, खरीफ, रबी और जायद में बोया जाता है, ठीक है। तो लिखिए खरीफ का पहले, खरीफ और रबी और जायद, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद तीनों का लिख लीजिए। खरीफ की हम कब करते हैं तो दोस्तों जून और जुलाई में, ठीक है, जून और जुलाई में करते हैं। रबी का कब करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। अगर हम जायद की बात करें तो फरवरी से मार्च, फरवरी से मार्च, ठीक है। इसमें जो है हम मक्के की बुआई करते हैं, ठीक है। सीड डेप्थ देख लीजिए कितनी गहराई पर करते हैं, सीड डेप्थ, ठीक है। सीड डेप्थ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर पर जो है इसको हम बोते हैं, ठीक है। सीड डिस्टेंस देख लीजिए, सीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, सीड डिस्टेंस, सीड डिस्टेंस की बात करें तो सिंचित क्षेत्र में, कहा दोस्तों, सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में अगर हम करते हैं तो 60 गुणे 45, सॉरी 60 गुणे 25, 60 गुणे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम दोस्तों असिंचित क्षेत्रों में करते हैं, कहां पर, असिंचित क्षेत्र, ठीक है, असिंचित क्षेत्र में करते हैं तो हम कितना रखेंगे, 45 गुणे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया जो है दोस्तों सीड डेप्थ या सीड डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों आपके हो गए, बिल्कुल साथ साथ नोट डाउन भी करिएगा जिससे कि आपका जो है बहुत बढ़िया एक जबरदस्त नोट्स बन सके और जो है पेपर की तैयारी तक आपका जो है बेहतरीन नोट्स तैयार होकर आप रिवीजन में आ सकें, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने दोस्तों जो है किस्मों की तरह, ठीक है, किस्में देख लेते हैं, किस्में, ठीक है। मक्का की बहुत सारी किस्में हैं, तो ओपेक 2 जीन से जो बनाई गई हैं, पहला लिखिएगा ओपेक 2 जीन से विकसित किस्में, ठीक है, ओपेक 2 जीन से विकसित किस्में, ठीक है। चलिए तो कौन सा है दोस्तों, शक्तिमान 1, ठीक है, शक्तिमान 1, और कौन सी है, रत्ना है, ठीक है दोस्तों, और कौन सी है आपकी शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। ये आपकी जो है ओपेक 2 जीन से विकसित की गई है, ठीक है। दूसरी लिखिएगा, बिल्कुल आपकी प्रथम संकर किस्में लिख लीजिए, प्रथम संकर किस्में, ठीक है, संकर किस्में, ठीक है। प्रथम संकर किस्मों की अगर बात करें तो गंगा 1 है, क्या है, गंगा 1, ठीक है, गंगा 1 है, ठीक है, गंगा 1, ठीक है, गंगा 1 है। ये दोस्तों कब निकाली गई थी तो 1961 में निकाली गई है, ठीक है। और इसी के साथ जो वैरायटी विकसित की गई थी तो 101, गंगा 101 है, ठीक है। और कौन सी है आपकी, डेक्कन, ठीक है, डेक्कन, ठीक है। और कौन सी है, रंजीत, ठीक है। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो प्रथम संकर किस्में हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए हमने जो बात कही है दोस्तों, हमने जो बात कही है कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन एग्रोनॉमी से छूटने का प्रयास करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। कोशिश हमारी तरफ से पूरी रहेगी कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है दोस्तों छूटने ना पाए, ठीक है। कोशिश पूरी करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप लोग निरंतर क्लास में इसी तरह बने रहिए दोस्तों, और जो भी बच्चे हमारे इस समय नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं वो भी क्लास को लेने का प्रयास करें, क्योंकि जो है कंटेंट आपको बहुत जबरदस्त दिया जा रहा है, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट आपको आप लोग देख ही रहे हैं कि जबरदस्त रहता है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास से जुड़ने का प्रयास किया करिए, जितने लोगों ने भी बैच को परचेस किया है, ठीक है, और भी दोस्त परचेस करते ही जा रहे हैं, तो सभी लोग जो है कंटेंट से बिल्कुल निराश नहीं है, कंटेंट को देखकर बहुत खुश हैं, ठीक है। चलिए आपकी हम तीसरी बात कर लेते हैं, कौन सी दोस्तों, तीसरी बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संकुल किस्में, कौन सी, संकुल किस्में, संकुल किस्में, ठीक है, या कंपोजिट किस्में, ठीक है। इसकी कौन सी है, प्रताप, ठीक है, प्रभात,
प्रताप, प्रभात, विजय, ठीक है, विक्रम, ठीक है, और पूषा कंपोजिट 1, और कौन सी है, पूषा कंपोजिट 1, ठीक है। ये हमारी कुछ संकुल किस्में हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम पॉपकॉर्न की लिख लेते हैं, पॉपकॉर्न, जो हमारी पॉपकॉर्न की किस्में हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। चलिए पॉपकॉर्न की लिख लेते हैं, तो कौन सी है, अंबर, अंबर है, BL अंबर है, ठीक है, अंबर है, BL अंबर है, और कौन सी है दोस्तों, तो हमारी पिस्टॉल पॉपकॉर्न है, कौन सी है, पिस्टॉल पॉपकॉर्न, ठीक है, पिस्टॉल पॉपकॉर्न। अगला हम चलते हैं दोस्तों, अब लिख लेते हैं हम अपनी रबी की किस्म, ठीक है, क्योंकि ये हमारा तीनों सीजन में बोया जाता है, तो इसीलिए अब हम लिखते हैं रबी की किस्में, रबी की किस्में, ठीक है। रबी में कौन कौन सी बोई जाती हैं, तो आप लोग रबी की नोट डाउन करिएगा, डेक्कन त्रिशूलता, ठीक है, डेक्कन त्रिशूलता, और राजेंद्र हाइब्रिड 1, ठीक है, राजेंद्र हाइब्रिड 1, ठीक है। ये रबी में बोई जाती है, क्योंकि मक्का तीनों सीजन में बोया जाता है, इसलिए रबी की। और एक लिखिए मीठी मक्का की, बहुत पूछी गई है, मीठी मक्का या स्वीट कॉर्न, ठीक है। इसकी अभी आपको बताई गई थी कौन कौन सी, माधुरी और प्रिया, ठीक है, माधुरी और प्रिया। ये किसमें आप लोग इसका जो है मोस्ट रूप से आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और नोट करिए लास्ट में, असिंचित क्षेत्र में कौन सी, ये भी बहुत पूछी हुई किस्म है, असिंचित क्षेत्र में शीघ्र पकने वाली किस्म, शीघ्र पकने वाली किस्म, ठीक है, शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है, प्रताप शंकर मक्का 1, ठीक है, प्रताप शंकर मक्का 1 लिखिएगा, प्रताप शंकर मक्का 1, ठीक है। ये पूछी गई किस्म है, ये दोनों आपकी बहुत एग्जाम में पूछी गई किस्में हैं, ठीक है। इन सभी किस्मों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको किस्में केवल बताई गई हैं, ठीक है, अनवांटेड किस्में नहीं बताई गई हैं, ठीक है। तो जितनी किस्में आपको बताई जा रही हैं वो सभी आप लोग याद रखिए, ठीक है, बिल्कुल सभी का जो है आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है रूट सिस्टम, रूट सिस्टम यानी जड़तंत्र इसका पूछा गया है, ठीक है, रूट सिस्टम नोट कर लीजिएगा, जड़तंत्र, मक्के में जड़तंत्र पूछा गया है, ठीक है। तो पहला हमारा इसमें जो है दोस्तों 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, 3 प्रकार की, ठीक है, 3 प्रकार की पाई जाती हैं, कौन सी है, पहली हमारी है क्राउन रूट, कौन सी है, क्राउन रूट, ठीक है, क्राउन रूट, या इसे हम शीर्ष क्राउन रूट या शीर्षस्थ रूट भी कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारी नर्सरी अवस्था में होती है, कहां, नर्सरी अवस्था पर, ठीक है, नर्सरी अवस्था पर। और दोस्तों ये कैसी है, तो ये एक जो है स्थाई है, कैसी है, स्थाई है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी हमारी जो आती है दोस्तों है वो है सेमिनल, कौन सी है, सेमिनल। इसमें आपको अभी हम ये भी बताएंगे कौन सी रूट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेमिनल रूट। ये हमारी पोषण के लिए होती है, किसके लिए होती है दोस्तों, पोषण के लिए, मक्के में पोषण के लिए, ठीक है, पोषण के लिए। ये हमारी कैसी होती है, अस्थाई होती है, ठीक है, अस्थाई। और जो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है इसे हम प्रोप रूट कहते हैं, क्या, कौन सी दोस्तों, प्रोप, ठीक है, प्रोप जड़। ये किस काम में आती है दोस्तों, तो तने को सहारा देने के लिए, इसको तने को सहारा देने के लिए, ये हमारी इंपॉर्टेंट रूट है, तने को सहारा देने के लिए, ठीक है, तने को सहारा देने के लिए आती है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल पीछे गए हैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मक्का है, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, और गन्ना, गन्ना भी प्रोप रूट के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इससे प्रोप रूट से बहुत क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी जड़ें आप लोग याद रखिएगा,
क्या पता इस बार सेमिनल पोषण के लिए बन जाए। ठीक है, तो आप लोग सारी जो है तीनों जलों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी सिंचाई को देख लेते हैं। ठीक है, सिंचाई यानी कि इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई की बात करें तो सिंचाई इसकी क्रांतिक अवस्था यानी CRI स्टेज आप याद रखिए। ठीक है, CRI स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मक्के में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। ठीक है, क्रांतिक अवस्था की बात करें तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी है? टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज। कौन सी है दोस्तों? टेसलिंग ठीक है, टेसलिंग व सिल्किंग स्टेज। ठीक है, टेसलिंग व सिल्किंग स्टेज जो है पूछी गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आप लिखिएगा इसकी जलमांग। ठीक है, जलमांग कितनी होती है? तो मक्के में जलमांग कितनी होती है दोस्तों? तो 500 से लेकर के कितना दोस्तों? 500 से लेकर के 800 मिलीमीटर। ठीक है, 800 मिलीमीटर होती है। ठीक है, प्रथम सिंचाई इसकी कब करते हैं? तो प्रथम सिंचाई लिख लीजिएगा। प्रथम सिंचाई कब करेंगे? नर मंजरी, जब हमारी नर मंजरी आ जाती है। ठीक है, तो नर मंजरी आने की अवस्था में यानी टेसल स्टेज। कौन सी दोस्तों? टेसल अवस्था यानी टेसलिंग अवस्था। ठीक है, टेसलिंग अवस्था यानी कि नर मंजरी निकलते समय। ठीक है, दूसरी सिंचाई हम कब करेंगे? दूसरी सिंचाई। ठीक है, दूसरी सिंचाई की अगर बात करें तो हम करेंगे मादा मंजरी। ठीक है, मादा मंजरी। ठीक है, मादा मंजरी निकलने के लिए यानी कि सिल्किंग स्टेज। ठीक है, सिल्किंग अवस्था। चलिए, ये हमारी थी सिंचाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और नोट करिए, पोषक तत्व। ठीक है, इसमें एनपीके का कोई रोल नहीं है, एक पोषक तत्व का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पोषक तत्व, इसमें एनपीके का कोई रोल नहीं है। जो रोल है वो है जेडन। जेडन यानी जस्ता, इसकी कमी से क्या हो जाता है? व्हाइट बर्ड। मक्के में व्हाइट बर्ड, अभी आपको डिजीज बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ता की कमी, मक्के में जस्ता की कमी पाई जाती है, इसलिए जो है 25 kg। कितना दोस्तों? 25 kg पर हेक्टेयर जो है जेडन का एप्लीकेशन फील्ड में करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी लोग जो है इसी तरीके से नोट डाउन करते रहे जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए। अगला है हमारा, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, मक्का जो है जल भरावा सूखा के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, मक्का सूखा और जल भराव के प्रति संवेदनशील है। दूसरा ये भी है कि मक्के में जो खरपतवार पाए जाते हैं वो इतने पूछे नहीं जाते हैं, जैसे कि जो है दोस्तों हमारा है दूब घास है, जंगली चौलाई है, सांवा है, ये सब हमारे खरपतवार पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो खरपतवार नियंत्रण का एक लिख लीजिए, खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण में किसका यूज करते हैं मक्के में? तो दोस्तों एट्राजिन और सिमाजिन इसका प्रयोग करते हैं। एट्राजिन, एट्राजिन। ठीक है, एट्राजिन व सिमाजिन। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हर्बिसाइड है? तो ये जो है सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। कैसे हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं दोस्तों? तो जो है केवल विशेष जिन पर डाले जाते हैं, जिनके लिए होते हैं, उन्हीं पौधों को मारते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत पूछा गया है बार बार। ठीक है, अब चलते हैं हम दोस्तों, इसके देखते हैं रोग। क्या देखते हैं? रोग। ठीक है, रोग। रोग की अगर बात करें दोस्तों तो पहला आपका आता है डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसे हम क्रेजी टॉप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रेजी टॉप। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखिएगा, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। क्या है?
पर्नो स्क्लेरो स्पोरा, ठीक है, पर्नो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ग्रामिनिकोला, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म आप सभी के याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के, ठीक है। जितनी भी आपको हम डिजीज बता रहे हैं, अनवांटेड डिजीज बताएंगे नहीं, जितनी एग्जाम में पूछी गई है ओरिएंटेड है वही आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, ये हमारी हो गई पहली। दूसरा लिखिएगा लीफ ब्लाइट, ठीक है। दूसरी हमारी जो डिजीज है वो है लीफ ब्लाइट, ठीक है, लीफ ब्लाइट, ठीक है। लीफ ब्लाइट की बात करें तो हेलमिंथोस्पोरियम मेयडिस, ठीक है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखिएगा हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम मेयडिस, ठीक है, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम मेयडिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं ये सर, ठीक है दोस्तों। MAYDIS, ठीक है, मेयडिस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो आपको हम बता रहे थे, जो एक तीसरी हमारी डिजीज है व्हाइट बर्ड, ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछी गई है। क्या दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछी गई है व्हाइट बर्ड, ठीक है। लेकिन आपकी डाउनी मिल्ड्यू और क्रेजी ट्रॉप भी बहुत बहुत पूछी गई है। व्हाइट बर्ड, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सफेद कलिका रोग। क्या कहते हैं? सफेद कलिका रोग, मक्के का सफेद कलिका रोग, ठीक है, मक्के का सफेद कलिका रोग। ये दोस्तों जो है किसकी कमी से हो जाता है? तो ये दोस्तों जेडन यानी जस्ता की कमी से, जस्ता की कमी से, ठीक है, जस्ता की कमी से। इसमें होता क्या है कि दोस्तों प्रभावित पौधे, प्रभावित पौधे, ठीक है, प्रभावित पौधे के ऊपरी पत्तियां, ठीक है, ऊपरी पत्ती, ऊपरी पत्ती सफेद, ऊपरी पत्तियां लिख लीजिए, ऊपरी पत्तियां कैसी हो जाती हैं? सफेद रंग की हो जाती हैं, ठीक है, सफेद रंग की, पूरी सफेद रंग की दिखाई देने लगती हैं, जिसे हम सफेद कलिका, मक्के का सफेद कलिका या व्हाइट बर्ड रोग कहते हैं, ठीक है। इसके कंट्रोल के लिए आपको बताया गया है अभी, कंट्रोल के लिए क्या करना है? 25 kg जो है जस्ते का, ठीक है, 25 kg जस्ते का जो है एप्लीकेशन करना है, ठीक है, एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों इंसेक्ट की तरफ, अपने हम इंसेक्ट देखेंगे, ठीक है, इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीट। इसमें कीट एक ही इंपॉर्टेंट है, पहला लिख लीजिएगा, एक है व्हाइट ग्रब, ठीक है, व्हाइट ग्रब, ठीक है। व्हाइट ग्रब क्या करता है? तो ये दोस्तों जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जड़ को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या हो जाता है दोस्तों, जो है हमारा जड़ जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है और डेड हार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डेड हार्ट हो जाता है, ठीक है। जो दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है स्टेम बोरर, ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? स्टेम बोरर, ठीक है, स्टेम बोरर, इसे हम काइलोपार्टेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? काइलोपार्टेलस, काइलोपार्टेलस, ठीक है, काइलोपार्टेलस, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसकी जो है लार्वा अवस्था, ये किसका गण का है? तो ये भी पूछा गया है, तो ये लिख लीजिएगा लेपिडोप्टेरा का है, लेपिडोप्टेरा गण का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी जो स्टेज है कौन सी नुकसान पहुंचाती है? लार्वा अवस्था, ठीक है, याद रखिएगा, लार्वा अवस्था, लार्वा स्टेज जो है इसकी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। स्टेम बोरर, ठीक है, सब नोट डाउन करके रखिएगा साथ साथ में जो है, क्योंकि इसका जो है बहुत ही, चलिए, और इसमें जानकारी के लिए हम जोड़ लेते हैं, इसमें डेड हार्ट बना देता है, ये भी जो है डेड हार्ट बना देता है। क्या करता है? डेड हार्ट बना देता है। क्यों? क्योंकि जब ये तने को जो है काट देता है तो हमारा पौधा जो है पूर्णतया डेड हार्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलिए इसके जो है
कंट्रोल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल दोस्तों इसका कई बार पूछा गया है। कंट्रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। क्या दोस्तों? कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? एक पैरासाइट, एक पैरासाइट। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए हम एक पैरासाइट, एक पैरासाइट, एक पैरासाइट की बात करें तो इन्हें हम अंडक परजीवी कहते हैं। अंडक परजीवी, अंडक परजीवी क्या होते हैं? यानी किसी के जो है शत्रु, जो क्या करते हैं? इन कीटों को जो है खाते हैं। ठीक है, इस अंडक परजीवी का नाम क्या है? तो लिखिएगा ट्राइकोग्रामा क्लोनेसिस। ठीक है, ट्राइकोग्रामा क्लोनेसिस। ठीक है, ट्राइकोग्रामा क्लोनेसिस। ठीक है, लिख लीजिए ट्राइकोग्रामा क्लोनोसिस, ट्राइकोग्रामा कोलोनिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि मक्के में जो है किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंडक परजीवी के रूप में मक्के में जो है स्टेम बोरर, तना छेदक को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ट्राइकोग्रामा कोलोनिस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? 5 ट्राइको कार्ड्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 5 ट्राइको कार्ड्स लगाते हैं, और जिसमें जो है लगभग 1 लाख अंडे होते हैं। क्या होते हैं? 1 लाख अंडे होते हैं। यही जो है इन कीट का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ठीक है, यही इनके कीटों का भक्षण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो ये मक्के की बहुत जो है फेमस चीजें थी जो आपको बताई गई। अब इससे बाहर अगर मक्के में अगर कहीं कुछ आता है तो आप बताइएगा। अब कुछ थोड़े से हमारे 1 2 4 फैक्ट बचे हैं, उनको आप नोट कर लीजिए, फिर हमारी ये मक्के की क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, मक्के में कुछ हमारे फैक्ट हैं, उनको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो मक्के को दोस्तों जो है किस दिशा में बोना चाहिए? तो बुआई हमें किस दिशा में करनी चाहिए, ये पूछा भी गया है। तो मक्के को दोस्तों हमको पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा में बोना चाहिए। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बोना चाहिए। दूसरा फैक्ट लिखिए, इसमें ट्रिप्टोफेन, क्या दोस्तों? ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ट्रिप्टोफेन व लाइसिन, लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। ठीक है, ट्रिप्टोफेन व अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तीसरा है हमारा, ये एक दोस्तों नॉन टिलरिंग प्लांट है। क्या है? नॉन टिलरिंग प्लांट है, यानी इसमें कल्ले नहीं निकलते, इसमें कल्ले नहीं निकलते, नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसमें कल्ले नहीं निकलते हैं। चौथा नोट करिएगा कि ये दोस्तों जो है बहुत ही, इसमें ओपेक 2 और फ्लोरा 2 जीन पाए जाते हैं। कौन सा? ओपेक 2, ओपेक 2 व फ्लोरा 2 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, ओपेक 2 और फ्लोरा 2 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा आप सभी को पता है कि यार रबी, खरीफ व जायद, ठीक है, तीनों सीजन में ग्रो की जाती है। यही एकमात्र ऐसी फसल है जो तीनों सीजन में, तीनों ऋतु में ग्रो की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। और लिखिएगा दोस्तों कि यह जो है सुनहरी किरण कार्यक्रम इसी के लिए चलाया गया था राजस्थान में। राजस्थान में 2009 में, कब दोस्तों? तो 2009 में जो है दोस्तों इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? किसके, कहां दोस्तों? जो जनजातीय उप क्षेत्र है, ठीक है, जो जनजातीय उप क्षेत्र है राजस्थान में, वहां पे ये कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा? सुनहरी किरण कार्यक्रम। ठीक है, सुनहरी किरण, ठीक है, सुनहरी किरण योजना। ठीक है, सुनहरी किरण कार्यक्रम। ठीक है, सुनहरी किरण कार्यक्रम। ठीक है, सुनहरी किरण कार्यक्रम चलाया गया था, और दोस्तों ये 2009 में चलाया गया था। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करिएगा, ये जितने फैक्ट आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। अगला लिखिएगा दोस्तों, एक मेज में AICRP यानी फर्स्ट AICRP जो ऑल इंडिया जो है मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 1957 में चलाया गया, वो सबसे पहले मक्का के लिए चलाया गया था। ठीक है, लिखिए ऑल इंडिया मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट, ठीक है, इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। कब ये दोस्तों चलाया गया? तो 1957 में चलाया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मक्के के लिए चलाया गया था। और मक्का की प्रथम संकर किस्म भी लिख लीजिए, मक्का की प्रथम संकर किस्म। अरे यार, ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए साथ में। मक्का की प्रथम संकर किस्म कौन सी है दोस्तों? तो गंगा 1 है। ठीक है, गंगा 1, इसे आप याद रखिएगा, ये प्रथम है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो है कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक और लिख लीजिए, मक्का को बोने के लिए। ठीक है, मक्का को बोने के लिए मेज पॉटर, क्या दोस्तों? मेज पॉटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका मेज पॉटर, ठीक है, मेज पॉटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेज पॉटर, बिल्कुल मेज पॉटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कई सारे जो है हो गए। और दोस्तों मक्के में अगर रात में, कब दोस्तों? रात में अधिक तापमान रहता है। रात में अगर अधिक तापमान रहता है तो दोस्तों हमारी उपज क्या होती है? अच्छी हो जाती है। ठीक है, मेज पॉटर। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा रात में अगर अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी उपज होती है। ठीक है, आपने नॉन टिलरिंग प्लांट लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल नॉन टिलरिंग लिखा हुआ है, नॉन टिलरिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे दोस्तों सारे फैक्ट भी खत्म हुए। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे फैक्ट खत्म हो गए, क्योंकि जो है 10-12 फैक्ट थे, वो इसी में फैक्ट हैं ज्यादा, और किसी ज्यादा फसल में नहीं है, और सब में 3 या 4 ही फैक्ट हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा थे और इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको सारे बता दिए। आज से आपकी अब जो है मेज जो क्रॉप है वो सारी समाप्त हो गई। आप इसका प्रैक्टिस सेट घर में बैठिए, लगाइए। अब इससे बाहर आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप हमें बताइए। ठीक है, इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं आएगा।